बात कही कि अगर चरित्र के ऊपर उंगली उठ गई तो जनता वोट नहीं देती है। बृजभूषण शरण सिंह को आप जानते हैं? जानता हूँ। उनके ऊपर भी वैसे ही आरोप लगा। उसका हालांकि कोई फोटोज नहीं आया था आरोप, लेकिन आपने चरित्र की बात की तो मैं उसको यहाँ कोट किया वो, लेकिन जनता ने उनको चुना। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अभी भी, मैं इस समय खड़ा हूँ यहाँ पर, मेरे ऊपर अभी भी मुकदमा लिखा जा सकता है। बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन सीसी के माननीय नेताजी बृजभूषण सिंह के ऊपर उन्होंने यह कहा था कि मेरे ऊपर आरोप सिद्ध नहीं कर पाना है किसी को, क्योंकि कोर्ट ने डिनाई कर दिया। देखिए मैंने कोई गलत नहीं किया है, और उन्होंने यह भी कहा था अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा तो मैं स्वयं ही फांसी पे चढ़ जाऊंगा। कौन सा नेता भारत का ऐसा है जो नेता ये कहता है कि मेरे ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएगा? अगर नेताजी को हल्का सा भी लगता कि मैं कहीं गलत हूँ तो यह शब्द का प्रयोग नहीं करते, और अगर ये पर कर देते और अगर कोर्ट द्वारा अगर वो वांछित हो जाते तो वो फिर समाज में मुंह दिखाने लायक काबिल नहीं रहते। इसलिए नहीं पाएगा। नेताजी को पूर्ण विश्वास था कि मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं सिद्ध कर सकता है, इसलिए नेताजी ने यह कहा था कि मैं फांसी पर स्वयं चढ़ जाऊंगा अगर मेरे ऊपर आरोप सिद्ध होगा। आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उनको रिहा कर दिया गया। आरोप सिद्ध कैसे होगा भाई, जब उनको फर्जी फंसाया गया था? दीपेंद्र हुड्डा ने उनको मिला करके सबको, सारी महिलाओं को जो है, जो महिला खिलाड़ी है तो उनको लगा करके फंसा करके जो है वो कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनने के लिए जो है गोंडा के जिला अध्यक्ष कौन फंसा रहा है? नहीं पाए। सुनिए अभी बात करें नेताजी की, वो नहीं पाए। वो संजय सिंह बने हैं, बनारस वाले संजय सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं, और नहीं जाएगा हरियाणा में। अब हरियाणा में कुश्ती संघ का जो है अध्यक्ष कभी नहीं बनेगा जब तक माननीय नेताजी जिंदा है, क्योंकि नेताजी ने कहा है मेरे साथ गलत करने वाले को भगवान सजा देगा। उन्होंने कहा है, और उन्होंने कहा मेरा दबदबा है, मेरा दबदबा रहेगा। क्यों कहा है? क्योंकि वो चरित्रहीन नहीं करेगा। दारू पी के जो बात करना हो, संस्कार में बात कर, दारू पी के कोई बात नहीं करेगा। बात करना बताइए आपको, इनको हटाओ। कहना यह है, मेन बात आप बात होगी वहाँ दारू पी के कोई आदमी बात करेगा यार? नहीं, दारू पी कोई बात नहीं करेगा। मैं जो बात कर रहा है उससे बात करे। किसी दारू पीने वाले को आदमी को मैं बगल में लगे। एक बात आप समझिए कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, है पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। बृजभूषण शरण सिंह ने यही बात कही। हाँ सही है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, है पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। और आज वो जीत चुके हैं, लेकिन क्या जिला अध्यक्ष जी बच पाएंगे? उनकी बात करिए आप। देखिए जिला अध्यक्ष के बारे में नहीं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है और शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेगी। लेकिन जनता, माननीय योगी जी, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आप मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा सकते हैं, मुझे जेल भिजवा सकते हैं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं आपका असली शुभचिंतक हूँ, मैं आपका असली शुभचिंतक हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यह चीज जो सीसी कैमरे में दिख रहा है, हमारी गोंडा की जनता देख रही है, हमारे देश की जनता देख रही है। पूरी देश की बात है, देश में वोट नहीं मिलेगा। सुनिए, और अगर इस तरह का कार्य करते हुए अगर इसको सजा माफ कर दिया गया तो जनता वोट नहीं देगी और भाजपा की पूरी मंडल खाली हो जाएगी। धाकड़ साहब का वीडियो वायरल हो गया भैया, धका धक हाईवे पे वीडियो सामने आ गया। इनका कहना है कि जो चरित्रवान है उसको जनता चुनती है। धाकड़ साहब के ऊपर अभी तक भाजपा ने कोई एक्शन नहीं लिया है, ना ही जिला अध्यक्ष के ऊपर कोई एक्शन लिया है। क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही कहना चाहेंगे, अगर इस काम को अगर कोई अन्य पार्टी का कार्यकर्ता भी कर देता, नेता नहीं कार्यकर्ता भी, तो भाजपा इतना बड़ा मुद्दा बनाती इसको कि यही भाजपा वाले रोड पर उतर आते। और जब भाजपा के किसी नेता की क्या करना चाहिए जिला अध्यक्ष जी के साथ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम चरित्रवान पार्टी के, हम संस्कारित पार्टी के लोग हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि जैसे धाकड़ जी जो है हाईवे पे धाकड़ी दिखाने लगे, गोंडा का जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, 9 बजे के रात के बाद उनका आवश्यक मीटिंग बुला ली जाती है, और मैनपुरी के महिला नेत्री का बेटा क्या कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारे पूर्व वक्ता हमारे बड़े भाई बोल रहे थे,
चरित्र से बढ़ के कोई नहीं। धन चला जाए कोई बात नहीं है, शरीर चली जाए कुछ बात नहीं, अगर हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए कोई बात, लेकिन चरित्र चला गया तो कुछ नहीं बचता है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो वही बात है पत्रकार महोदय, आप नौजवान हैं, आप इतनी गंभीरता से इस बात को उठा रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि कोई खुलकर इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा था। आप साहसी पत्रकार हैं, कम से कम इस बात पे बोल रहे हैं। और जब हम लोग जनता की आवाज उठाते हैं, किसान की आवाज उठाते हैं, गरीब की आवाज उठाते हैं, बेरोजगारी की आवाज उठाते हैं, जब हम कहते हैं कि तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, जब हम कहते हैं थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनकी कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है तो देश में बाकी महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? आप ये बताइए, आप देख रहे हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें भाई, जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं जो जनता की बात कह रहा हूँ कि जो गांव में जनता बसती है, जहां जहां भ्रष्टाचार हो रहा है, जहां महंगाई बढ़ रही है, उसकी बात ले जाइए। जैसे लखीमपुर खीरी में आपने देखा होगा, सीतापुर में कि टंकी ध्वस्त हो गई और 2.5 करोड़ से बनी हुई थी, तो अब उस पर तो भ्रष्टाचार हुआ है, जग जाहिर है। तो जब हम लोग बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो है वीडियो बनाएंगे और शादी वर्दी वाले पुलिस से फोटो खिंचवाएंगे, अब पता नहीं कहाँ भेजवाते हैं, गुंडे के पास भेजवाते हैं, माफिया के पास भेजवाते हैं, सुन लीजिए किसके पास भेजवाते हैं कि वो आए हमें उठा ले जाए, हमारी हत्या कर दे। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो लोग ये कृत्य कर रहे हैं वो ही जिम्मेदार होंगे और उनकी भी जांच चलायु करे, मेरी जांच चलायु पूर्णता करे। लेकिन जो लोग यहाँ से विधानसभा तक जो कार्य कर रहे हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं सतर्कता विभाग से मांग करूंगा, मैं लिखूंगा कि इन लोगों की जांच हो कि ये लोग क्या कर रहे हैं। धाकड़ के साथ क्या करना चाहिए? एक लाइन में। धाकड़ के साथ भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, वो धाकड़ के साथ जो निर्णय ले केंद्र में भी है, राज्य में भी है, क्यों नहीं उनका जो है क्या करना? आप होते तो आप क्या करते? उनको जेल में ठूसना चाहिए, उनको आजीवन कारावास देना चाहिए और नहीं तो फांसी पर लटका देना चाहिए कि कोई व्यक्ति, कोई भी भारत का व्यक्ति इस तरह का कार्य न करे, चौराहे पे सेक्स करने की कोशिश न करे। अरे पत्रकार महोदय, आपकी उम्र बहुत कम है, जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं इस भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी गलत तो कहते हैं, जो भी गलत कार्य करे चाहे जिस दल का हो, उसको जो है उसी चौराहे पर फांसी पे लटका दे, जिससे कि भारत की अस्मिता और सम्मान इज्जत बची रहे। जो चीजें प्रत्यक्ष हैं, जो चीजें सामने हैं, उसमें टिकने की जरूरत नहीं है। उसको बेबाकी से, सफाई से और कठोर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग महिलाओं के संदर्भ में चर्चा में आ रहे हैं, इनके साथ कार्यवाही करना बहुत आवश्यक है। बाकी आप देखते रहिए राइजिंग भारत। मेरा नाम है रामकृष्ण शुक्ला। जय हिंद।